आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक अमरनाथ में स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बताएंगे आपको नई वैकेंसी के बारे में, जो है समाज कल्याण विभाग बिहार से एक वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैकेंसी का हम डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन भी लेके चले आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पढ़ के ही हम आपको बताएंगे। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार, द्वितीय तल अपना घर, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना 800023 बिहार। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन। यह जो वैकेंसी है वो संविदा आधारित है। राज्य बाल संरक्षण समिति SCPC अंतर्गत पटना बिहार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वासन हेतु केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों हेतु सांस्थानिक देखभाल के अंतर्गत गृहों का संचालन एवं गैर संस्थानिक देखभाल के अंतर्गत दत्तग्रहण प्रयोजन इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु SCPC द्वारा निम्नलिखित संविदा आधारित पदों का पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आप वेबसाइट जैसे state.bihar.gov.in या सोशल वेलफेयर पे उपलब्ध है। तो आप देख ही रहे होंगे नोटिफिकेशन में। तो पद है एक में है कार्यक्रम प्रबंधक SARA, संख्या 1 है, कोटि UR है, जिसका मूल वेतन है 35,400। विधि सपरिवीक्षा अधिकारी, जिसकी पद की संख्या है 4, SC1 ST1 EBC2, जिसका वेतन है 21,700। परामर्शी DCPU, जिसकी पद संख्या है 3, SC1 ST1 EBC1, जिसका मूल वेतन है 18,000। डाटा एनालिस्ट संख्या है पद संख्या 4, SC3 EBC1, उसका भी मूल वेतन 18,000 है। सामाजिक कार्यकर्ता पद संख्या 9, SC1 SC फीमेल 3, ST जो है 1, EBC फीमेल 1, BC1, इसका भी मूल वेतन 18,000 है। परिवीक्षा अधिकारी या केस वर्कर बाल कल्याण अधिकारी SC, इसका पद संख्या 13 है, 13 पोस्ट है इसके लिए। SC3 EBC3 BC2 2 है, EWC का 2 है और UR का 3, इसका भी मूल वेतन 18,000 है। परामर्शी गृह, जिसका पद संख्या है 11, जिसमें SC2 EBC2 BC2 EWC2 UR 3, उसका भी मूल वेतन 18,000 है। हाउस फादर या हाउस मदर, उसकी पद संख्या 12 है, जिसमें SC2 EBC3 BC3 EWS1 UR 3, इसका भी मूल वेतन 18,000 है। पैरामेडिकल स्टाफ, जिसकी पद संख्या 18 है, SC5 EBC4 BC4 EWS1 UR 3 है, UR फीमेल 1। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यपालक सहायक के अनुरूप आउटरीच वर्कर का 11 पोस्ट है, जिसमें SC2 SC फीमेल 1, ST1 EBC2 EBC फीमेल 1, BC2 BC फीमेल 1 EWS1, जिसकी मूल वेतन 12,000 है, जो कि प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होगी। ऊपर जो आपको बता रहे थे जिसमें मूल वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित DA के समतुल्य राशि को जोड़कर भुगतान, जो मूल वेतन है उसमें जोड़ करके मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आरक्षण का। राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का पालन किया जाएगा। राज्य बाल संरक्षण समिति के प्रशासी समूह के निर्णय अनुसार उपरोक्त सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 1/4/2023 को 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र आवेदन की अंतिम तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप लोग ध्यान से समझ ही गए होंगे। नियोजित अवधि
मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगे जो योजना अवधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले लागू हो तक के लिए है। अवस्था या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोष होने के कारण योजनावधि अथवा 60 वर्ष की आयु जो पहले हो के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया पदवार निर्धारित योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक तथा न्यूनतम कार्य अनुभव के आधार पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए अंकों के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत विवरणी जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध होगा। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवक के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। मानदेय का चयन इस कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान नहीं होगा। आप सीधा तौर पे जान लें कि यह एक संविदा आधारित है, इसमें आपको मानदेय दिया जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं है यह। पदों के लिए आवश्यक योग्यता अनुभव आरक्षण मासिक मानदेय एवं कार्य एवं भूमिका तथा अन्य आवश्यक सूचना इसके वेबसाइट पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार राज्य बाल संरक्षण समिति के अधीन है। राज्य बाल संरक्षण समिति विज्ञापन को संशोधित या रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है। आप इस वेबसाइट पर जाकर नियोजन संबंधी लिंक उपलब्ध है। लॉगिन करके अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी के मेल पर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। जैसे आपको ऑनलाइन करना वहां पर जाइएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसको लॉगिन करना है। ऑनलाइन आवेदन 11/3/2024 से प्रारंभ होगा तथा आवेदन दिनांक 10/4/2024 के अपराह्न 11:59 बजे तक स्वीकार्य होगा। राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा पूर्व में नियोजित किए गए पदों के रिक्त स्थानों पर नियोजन कर रही है। साथ ही नए स्वीकृति पद भी शामिल हैं। पूर्व की प्रतीक्षा सूची को समाप्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। तो ये जो बहाली है तत्काल समिति द्वारा निकाला गया है और स्थायी इसमें नियुक्ति होती है। तो ये जो है आपका हो सकता है, अगर आप संविदा पे काम कर रहे हो तो सरकार का नियम है, तो हो सकता है आप ही को अस्थायी कर दिया जाए। सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन होने के उपरांत प्रत्येक पद के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा कोटिवार रिक्ति का 15 गुना प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी को रखा जाएगा तथा पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अगले 3 वर्ष तक नियोजन किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। काउंसलिंग से पूर्व विभिन्न इकाइयों में संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने की स्थिति में रिक्तियों को इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। ईपीएफ की राशि नियमानुसार कटौती की जाएगी। नियोजन के नियोजित समाज कल्याण सह अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति होंगे एवं उनका निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा। ये जो वैकेंसी है ये इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन पीजी सब पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है। आप डायरेक्ट साइट पे जाइए और वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई है डायरेक्ट है, इसमें कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपको मेगा सूची के आधार पर वेटेज के आधार पे ये बहाली होगी। ये संविदा और मानदेय आधारित बहाली है। आप लोग दोस्तों जानते ही हैं, अगर आप संविदा पे काम कर रहे हैं, सरकार कभी कभी संविदा कर्मी को बहुत बड़ा तोहफा दे देती है, उसको परमानेंट कर लेती है। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें।